समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अचानक इस मुद्दे पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक भी बुलाई गई है। यह बैठक भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी। सरकार यूसीसी बिल को मानसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय समिति 2 राउंड की बैठक करेगी। पिछले साल इस पैनल ने गोवा के पुर्तगाली सिविल कोड की स्टडी के लिए वहां का दौरा किया था, क्योंकि गोवा में पहले से समान नागरिक संहिता लागू है। 22वें लॉ कमीशन ने कुछ दिन पहले ही आम लोगों और धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 30 दिनों के भीतर अपनी सलाह देने के लिए कहा है। इधर देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। जमीयत ने साफ तौर पर कहा कि कॉमन सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके इसके विरोध में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर बहस छेड़ी जा रही है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, बच्चे गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि ये लैंगिक समानता की बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली की उनको सरल बनाने में मदद करेगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी रायपुर से शशिकांत साहू से। शशिकांत, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में यूसीसी का जिक्र किया, उसके बाद से अब गहमागहमी शुरू हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मानसून सत्र में यूसीसी बिल लाया जा सकता है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल है, हम देख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद हैं, शायद आप उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत कीजिए, क्या कुछ इस बारे में सोच रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कैसा माहौल है, चाहे राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ बातें हो रही हैं, किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तक को लेकर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ा, उसके बाद जो है पूरे देश भर में इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जिस तरह से भाजपा सरकार में आने से पहले जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड तक को लेकर अपने जन घोषणा पत्र में वादा भी किया था। 2014-2018 में उन्होंने वादा जरूर किया था, लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। सामान्य कानून को लेकर जो है क्या प्रतिक्रिया लोगों की है, उनसे चर्चा करेंगे। हालांकि जो है कई दल जो है इसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसके विपक्ष भी है, कई लोग हैं, उससे हम चर्चा करते हैं। जो यूनिफॉर्म कोड है जो केंद्र सरकार लाने जा रही है, उसको लेकर क्या विचार रखते हैं? जो केंद्र सरकार जो लागू कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। सब लोगों में एक विविधता होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो सभी बच्चों का हम एक यूनिफॉर्म रखते हैं। एक यूनिफॉर्म रखने का रीजन क्या है कि सब बच्चों में एक समानता रहे, एक रूपता रहे, किसी में भेदभावना न रहे कि मैं दूसरे रंग का हूँ, मैं तीसरे टाइप का हूँ। तो वैसे ही पूरे भारत में भी एक देश में एक ही कानून चलना चाहिए। अगर आप अलग अलग रिलेशन के हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं तो अपने अपने धर्म में मानिए ना धर्म को। आपको धर्म के मानने से तो कोई मना नहीं कर रहा है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। सभी धर्मों का यहाँ पे इज्जत होता है, सभी धर्म के लोग मानते हैं अपने अपने धर्म को, कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कानून की बात है, पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए ताकि उसका पालन करने में और पालन करवाने में सरकार को भी मदद मिलेगी। अलग अलग धर्म के लोग हैं, किसी में कोई बाधक नहीं है। आप अपने धर्म का पालन करते हैं, दूसरे लोग दूसरे धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कानून जो है एक रहना चाहिए। नहीं तो छोटा बच्चा समझता है कि मेरे स्कूल में तो एक ही ड्रेस है, हम लोग सब पूरे क्लास के बच्चे एक ड्रेस पहनते हैं, सब में एकता दिखती है। लेकिन देश के अलग अलग कानून होने के कारण कोई बोलता है कि मेरा धर्म में ये बोला जाता है, मेरा कानून ये है, मैं अपने पर्सनल लॉ से वो दूंगा, तो ये गलत है। पर्सनल लॉ वगैरह की जो चीजें थी, अभी आप आज चांद तक जा रहे हो। ठीक है शशिकांत, हमारे पास समय कम है, तो हम चाहूंगा कि जो बाकी लोग भी आपके साथ मौजूद हो दूसरे धर्म से, उनसे भी आप चर्चा कीजिए। आप मीडिया पे वो कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक आदमी जेल में बैठा है, उसको पेशी में न लाया जा करके
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसकी गवाही ली जा रही है। तो जब आप इतना विकास कर रहे शशिकांत, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? कानून में भी विकास कीजिए ना, सबको एक रूपता में लाइए, सबका कानून एक जैसा रहे। स्कूल में एक ड्रेस में जाता है तो पूरे देश में एक कानून होना ही चाहिए। निश्चित तौर पे एक कानून होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस कानून को लेकर? मेरी राय में भी कोर्ट में हम लोग काम करते हैं, बहुत दिक्कत होती है। मुसलमानों में जो लड़के हैं वो अगर अपनी पत्नी को तलाक देना चाहें तो पर्सनल लॉ के अंतर्गत उनके लिए विशेष कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि लड़का कोर्ट में आकर अपनी पत्नी को तलाक दे सके हैं। और ऐसे ही लड़की को तलाक देने का पूर्ण अधिकार है, वो खुला के माध्यम से तलाक दे सकती है और कई माध्यम उन कानून के द्वारा उनको दिए गए हैं। लेकिन पर्सनल लॉ में कोर्ट के अंदर कोई ऐसी धारा नहीं बनाई गई है जिसके माध्यम से लड़का मतलब। ठीक है शशिकांत, तो ये जो चर्चा की आपने उनसे, दोनों समुदाय के लोगों से आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आप हमारे साथ बने रहेगा, हम हो सके बीच में समय मिलेगा तो आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त हमारे जो मेहमान जुड़ गए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, मैं उनका तारुफ कराया तो हमारे साथ हैं अंशुल मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और बीजेपी प्रवक्ता KS चौहान जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। अंशुल जी, आखिर क्या समस्या है? हालांकि कांग्रेस ने अभी पूरी तरह से स्टैंड क्लियर नहीं किया है, क्योंकि वो लेकिन ये कह रही, राहुल गांधी कह रहे हैं आपके नेता, कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। भाई कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप इसको ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। ऐसे कैसे? बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। अगर ये लागू हो जाता है तो इससे एक देश एक संविधान होगा। लगता है अब सुनते हैं हम इस प्रकार की बातों को। आपने कहा ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा तो साहब GST भी हुआ करता था, बहुत बड़ा मुद्दा GST भी होता था, लेकिन वह गब्बर सिंह टैक्स के रूप में आया। कैसे आया कि इन्हीं GST ने सिंगल नेशन सिंगल टैक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 स्लैब डाल के रख दी। 5% से लेकर 28% तक का टैक्स कौन दे रहा है? देश की जनता दे रही है। आज देश में अगर महोदय आपने चाय पी है, अदरक वाली चाय पी है, तो आपको पता है अदरक कितने रुपए का आया है? 250 रुपए का। यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आपके घर में टमाटर आए हैं तो वो 120 रुपए के आए हैं। 100 रुपए का पेट्रोल। अंशुल जी, ये अलग मैटर है, आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं मैच आप कर सकते। आप ये बोले कि महंगाई बढ़ रही है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही मत कीजिए, ये अलग मैटर है। आप इसको इससे कैसे मैच कर सकते हैं? मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। यही बस मैटर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जो मैटर आपने यह कहा है, हाँ। उसमें कंडिका क्रमांक, संविधान की कंडिका क्रमांक 44 में यही लिखा है कि एक देश एक नेशन और एक टैक्स होना चाहिए और साथ ही साथ एक कानून होना चाहिए। लेकिन जो पृथक पृथक लोगों के, अलग अलग जातीय समुदाय के लोगों के, जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर उनसे संगोष्ठी होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, उसका एक प्रोफार्मा बनना चाहिए। उसके बाद अंशुल जी, एग्जाम्पल हमारे पास पहले से मौजूद है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है। कई वेस्टर्न कंट्री में एक देश एक संविधान चलता है, वहां पर धर्मों के हिसाब से कानून नहीं चलता है। हमारे ही देश में गोवा में ये कानून लागू है, उसमें क्या समस्या है अगर पूरे देश में लागू हो जाए तो? सर बहुत समस्या है। हमारे देश में गोवा में अगर यह कानून लागू है, हाँ। तो हमारे देश के उसी गोवा में जो शराब है वह टैक्स फ्री है। लेकिन आप आदमी उस पर बात नहीं करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो आपने अब शराब कहां लेकर आ गए? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसमें आप शराब का जिक्र कर रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं से कुछ मैच है इसकी? सर इससे कैसे मैच नहीं है? हाँ। जेब में पैसा नहीं है और आज जाति धर्म की बात कर रहे हो। आज जब इतने बड़े खुले मंच पर जब मोदी जी को बताने बहुत ठीक है अंशुल जी, ठीक है अंशुल जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्लियर नहीं है आज आप कि किस तरह से आपको इस डिबेट में आना थोड़े क्लियर नहीं है। ठीक है KS चौहान साहब, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए UCC का शगुफा छोड़ा जा रहा है, हालांकि मैंने कहा कोई छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है जो कांग्रेस के प्रवक्ता है थोड़ा से कंफ्यूज हैं कि किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़े। इसलिए भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से कोई क्लियर स्टैंड नहीं आ रहा है। वो इसे यही कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने के लिए, महंगाई से मुद्दा भटकाने के लिए, बेरोजगारी से मुद्दा भटकाने के लिए और तमाम चीजों से मुद्दा भटकाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का शगुफा छोड़ा जा रहा है आप लोग की तरफ से। जी जी, एक्चुअली साहू जी, इनके जो नेता हैं वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो भी विरोध नहीं कर पा रहे। क्योंकि सही चीज का आप विरोध करेंगे तो जनता आपके अगेंस्ट में हो जाएगी, और जनता आपके अगेंस्ट में पहले भी थी, जो क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू का बोया हुआ बीज है जो अभी भारतीय जनता पार्टी काट रही है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए था। इसमें क्या होता है कि कोई भी समुदाय उसके बोलेगा कि मैं ये काम करूंगा,
तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि अलग अलग काम हो रहे हैं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमारा संविधान बना हुआ है और देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही बना रहना चाहिए, समुदाय के हिसाब से बना नहीं रहना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान में अलग कानून है, पाकिस्तान में अलग कानून है, हिंदुस्तान में भी अलग कानून है। अब पाकिस्तान में एक ही कानून चलता है, दूसरे देशों में भी एक कानून चलता है, यहाँ पर भी एक कानून चलना चाहिए ताकि क्या है यूनिफॉर्म आए। और दूसरे जैसे एक समुदाय अगर अलग कानून बनाता है तो दूसरा समुदाय भी खड़ा हो सकता है, बोले हम अपनी पत्नियों को मारेंगे और ये फतवा हम जारी करते हैं और इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो कल को हम लोग उठ के क्या करेंगे। तो ये सब चीजें का कुरीतियां जो होती हैं नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, 9 सालों से आपकी सरकार है, अभी तक इस पर क्यों कानून नहीं बनाया गया है? आखिर जब मुश्किल से अभी कुछ महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, तब आप लोग इस कानून का जिक्र कर रहे हैं? देखिए साहू जी, एक एक चीज करके सब चीजों की सफाई हो रही है। पहले रोड की सफाई हुई, फिर नालियों की सफाई हुई, अब घरों की सफाई हो रही है और दूसरी भी चीजों की सफाई होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे को देश के लिए क्या सही है, क्या उचित है और पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए थी, उस चीज को प्राथमिकता देके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है और उसका समर्थन पूरे देशवासी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। शशिकांत, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। आपने कुछ लोगों से वहां पर बातचीत की और दोनों धर्म के लोग थे जिनसे आपने बातचीत की। ये अच्छा लगा कि दोनों धर्म के लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और वाकई होना भी चाहिए। एक देश एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा कानून होंगे, अगर धर्म आधारित कानून अगर बनेगा तो इससे देश की तरक्की में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें पैदा होती हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।